वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कराची से भारतीय शहर गोवा पहुंच गए। भारतीय हुक्काम ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जो हैं वो गोवा में हैं। ये एक बड़ा हिस्टोरिक दिन है, ये तारीख से जुड़ा हुआ है। बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुँचा हूँ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। बिल्लो इंडिया आ रही है या आ चुकी है, मुझे नहीं पता क्या केस है बिल्लो का, बट बिल्लो तो ना पाकिस्तान में बड़ा दोस्तों आजकल बड़ा परेशान हो रहे हैं लोग कि यार बिल्लो तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, इस टाइप का ना बिल्लो को फूंक डाल रहे हैं। क्या बिलावल साहब हाथ मिलाएंगे जयशंकर साहब से और जयशंकर बिलावल से हाथ मिलाएंगे? टेक्निकली डॉक्टर जयशंकर जो हैं ही इज होस्ट और उनकी ये जॉब है कि वो सबको वेलकम करेंगे, तो ऑब्वियसली वो बिलावल को भी वेलकम करेंगे। जिसको अपना यही नहीं पता कि वो पैंट डाले के सलवार डाले, तो वो जयशंकर जी का मुकाबला कैसे कर सकता है? एक ये है, एक इनका प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, पगलेट एक नंबर का दिमाग से पैदल। वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को कह रहा है तुम एक्शन लो इंडिया के ऊपर। मुझे तो लगता है बिलावल ऐसा ना मोदी जी के पैर पकड़ लेगी, पैसे दे दो। मैं बता रहा हूं आपको, इट्स वेरी पॉसिबल। यहां पर फ्री में खाना मिलना है, अपनी कंट्री में इनको लाइन लगाकर आटा खरीदना पड़ता है। शायद उसमें बिलावल भी जाता हो, इतनी बुरी हालत है। यहाँ पे फ्री में खाना मिलेगा, तो ये तो मजे हो गए इनके। तो अब ये देखें कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ा डेस्परेट हुआ है। ये शेमलेस बात है। बिलावल भुट्टो डेस्परेट है चाइना उधर इंडिया जाने के लिए। तो इनके पास अब इंडिया को घाव देने के लिए कुछ है नहीं। भीख हमसे मांग नहीं सकते। देखिए, भीख मांगेंगे हम देंगे जरूर। सनातन कहता है भिखारी का भी सम्मान करना चाहिए। हम भीख जरूर देंगे लेकिन मांग नहीं पड़ेगी। मतलब दिस इज समथिंग विच इज वेरी 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 एम्बैरेसिंग। दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आज। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जो हैं वो गोवा में हैं। ये एक बड़ा हिस्टोरिक दिन है, ये तारीख से जुड़ा हुआ है। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो उन्होंने वहाँ पे गोवा में जाके ही हैज़ शोन हिज लीडरशिप एट द सेम टाइम। चैलेंज भी है, बहुत सारे लोगों का कहना जाना नहीं चाहिए, कई लोगों का कहना हॉक बन जाएं, कई लोग कहते हैं हमें इंडिया क्या देता है, इंडिया हमसे नफ़रत करता है, हम इंडिया से नफ़रत करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं आज सुबह एक आर्टिकल पढ़ रहा था BBC पे, और उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनकी मदर ने उनको कहा कि बेनज़ीर साहबा ने कहा कि हर इंडियन में थोड़ा सा पाकिस्तान है। मैं इसी तरह कहूँगा हर पाकिस्तानी में थोड़ा सा इंडिया है। सो हर पाकिस्तानी के अंदर थोड़ा सा इंडिया ज़रूर है। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान और भारत लाख लड़ाइयाँ कर लें, जो मर्ज़ी आप कर लें, ये एक DNA होना, एक इलाके से होना, ये बीच में अगले दिन तो बॉर्डर लगा है। उससे पहले क्या था, सारे इकट्ठे ही हम रहते थे। लेकिन ऑब्वियसली ये भी एक हिस्ट्री है, और ये इसको हम जो है वो कैसे देखें, हमें समझ नहीं आती कि आने वाली नस्लों को क्या बताएं कि 75 साल हमने क्या ज़ाया कर दिए। कश्मीर, बहुत सारी और चीज़ें हैं जिन पे बातें की जा सकती हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारे जो दोस्त वहाँ पे, मैं तो नहीं गोवा जा सका, मेरा तो कोई प्लान भी नहीं था। आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इनिशियली, ट्रैवलिंग फटीग बड़ी की हुई है मैंने तो। लेकिन आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू ट्रैवल इंडिया सम टाइम लेटर ऑन, ऑब्वियसली नॉट नाउ। सो बिलावल साहब जो हैं वहाँ पे जा रहे हैं, क्या होगा? क्या बिलावल साहब हाथ मिलाएंगे जयशंकर साहब से और जयशंकर बिलावल से हाथ मिलाएंगे? टेक्निकली डॉक्टर जयशंकर जो हैं ही इज होस्ट और उनकी ये जॉब है कि वो सबको वेलकम करेंगे, तो ऑब्वियसली वो बिलावल को भी वेलकम करेंगे। ये हो नहीं सकता कि कल जब ये प्रॉपर एक मीटिंग हो, एक प्रॉपर डिस्कशन हो, डायलॉग हो, तो वहाँ पे जो है वो ये चीज़ें सामने ना आए। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गधे पाकिस्तान में पाए जाते हैं। उनमें से एक आ गया है फ्लाइट लेकर हमारी कंट्री में। तो ये कंट्री जो है, इनकी मानसिकता जैसी है, ये सिर्फ फ्रेंडली कंट्री से बात करने आए हैं। और फ्रेंडली कंट्री में जितने भी ये सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं, वो उनमें से कईयों ने इनको पहले भी कमिटमेंट दिया था, कोई $1 बिलियन का, आधे $1 बिलियन का। ये वही करने आए हैं कि वहां से कहीं से कोई कमिटमेंट मिल जाए। चाइनीज भी आ रहे हैं, उनसे कमिटमेंट मिल जाए, दैट्स ऑल। देयर इज नो पर्पस। एंड सेकेंडली, बेचारा अकेला आया है, हिना भी नहीं आई है, तो उसके बिना तो वैसे ही आधा रह जाता है, क्योंकि ना दिन में कुछ करने को, रात को करने को। तो ही इज वेरी लोनली नाउ। उस लोनली पैन में मुझे लगता नहीं है कि कुछ कर पाएगा।
हाँ। मैं चाह रहा था कि बिलावल के साथ हीना आए, द रीजन बीइंग उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है इनसे, और Yes. वो जब पहले भी आई थी तो रिलेशंस बेटर हुए थे, लेकिन पता नहीं क्या, शायद पाकिस्तान के पास बजट जो है वो एक ही फ्लाइट का था, तो वो हीना रब्बानी को साथ लेके आते, हो सकता है उसमें थोड़ा बजट गड़बड़ा जाता, पैसे की प्रॉब्लम, ठहराने की प्रॉब्लम, होटल का खर्चा, खाने का खर्चा, पैसे की कमी है आजकल, तो इसलिए भी हो सकता है। अच्छा, बिलावल जो बोलते हैं, पहली चीज तो ये कटोरा कहाँ गया यार इनका, ये कटोरा तो हर जगह जाता था, ये बिना कटोरे के कैसे लोग पहुंचे? नहीं पता क्या, देखो पाकिस्तानी का नाम सोचते ही आपको कटोरा ही याद आता है, तो इनको अब कटोरा लेके जाने की जरूरत नहीं है। जब ये किसी को मिलते भी है ना, पहली बात तो कि जो दूसरे कंट्री के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं या इवन प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो इनको देखते ही कन्नी काट, जैसे कहते हैं कन्नी काट ली, ये साइड की पतली गली से निकल गए। तो जैसे ही बिलावल को देखेंगे लोग, इन्होंने पतली गली से निकल जाना है, बाकी लोगों ने भी आ गया कटोरा लेकर। तो कटोरा जरूरी नहीं है कि हाथ में कटोरा, आप गूगल पे जाइए, भिखारी डालिए, उसमें आपको इमरान खान की, शहबाज गिल की, शहबाज शरीफ की, इनकी फोटो दिखेगी गूगल सर्च में, भिखारी की, जहां पे भिखारी डालते हैं आप। तो इनकी जो है आपको क्या लगता है, जब यहाँ पे आए हैं 3 काम करने हैं इन्होंने, मैं आपको आज बता सकता हूँ। पहला, कश्मीर। दूसरा, फ्रेंडली कंट्री से भीख। और तीसरा, भाई यहाँ पर फ्री में खाना मिलना है, अपनी कंट्री में इनको लाइन लगाकर आटा खरीदना पड़ता है, शायद उसमें बिलावल भी जाता हो, इतनी बुरी हालत है। यहाँ पे फ्री में खाना मिलेगा, तो ये तो मजे हो गए इनके, तो भीख भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा। मोदी का, उसका जयशंकर का कॉन्फिडेंस एंड बिलावल के कॉन्फिडेंस में जमीन आसमान का फर्क है। डॉक्टर जयशंकर को ये है, भाई मैं तो कोई $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बैठा हूँ। बिलावल साहब को पता है मैं $300 अरब की इकोनॉमी में बैठा हूँ। जयशंकर तो कहेगा भाई दुनिया में इतनी जगह पे मैंने तो ये वैक्सीन भेजी, अभी वो कल सारी कहानी सुनाएंगे ना दोबारा, वो कहेंगे मैंने ऐसी ममालिक को इतनी वैक्सीनेशन दी, ये किया, वो करे, वो सबको बातें सुनाएंगे। ठीक है कि हम हमारा ये कंट्रीब्यूशन है, हम तो वैक्सीन कैपिटल है दुनिया का, और हम तो जो है वो दुनिया की जो है वो फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री है, वो सारी कहानी सुनाएंगे। अब आप क्या सुनाएंगे? सो क्वेश्चन ये आता है, और वो जो हमारे फवाद चौधरी साहब हैं, वो जी मैं बिलावल का विजिट को कंडेम करता हूँ। आप कौन होते हैं कंडेम करने वाले? दिस इज़ अ विजिट। जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे तो मोदी साहब से जाके जफियाँ डालते थे, कहते थे मुझे टाइम दो, मैंने मिलना है तुमसे, और हुकूमत में आते हैं तो कहते हैं हम कंडेम करते हैं। ये इतने छोटे लोग हैं हमारे सियासतदान के, अपने पोलिटिकल गेन के लिए खुद पावर में होते तो इन्होंने भज दिया जाना सी, क्यों ना जाएं, और अभी क्योंकि खुद ऑपोजिशन में है तो दूसरे को गालियाँ। तो ये है मेरा ख्याल है वाहिद आवाज़ फवाद चौधरी की और उनकी पार्टी है कि हम ही कंडेम कर रहे हैं बिलावल को, और उसका कोई फ़ायदा नहीं होना सिवाय इससे घटिया प्रोपेगेंडा जो कि पीटीआई कर रही है सारी। The question is not about PTI or PMLN and the others political parties. This is a question of Pakistan. भाई for the sake of Pakistan आप लोग ये सारे काम करेंगे। अब ये देखें कि जी वो जी बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ा डेस्परेट हुआ है, ये शेमलेस बात है। बिलावल भुट्टो डेस्परेट है चाइना उधर इंडिया जाने के लिए, ये शीरी मजारी जो है वो कह रही हैं।